इसके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, फरीदाबाद में नेशनल लेवल शूटर से यौन शोषण का मामला सामने आ गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान ले लिया है। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के लिए सीनियर अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया है। 17 वर्षीय नाबालिग ने कोच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। होटल के कमरे में दबाव डालकर यौन शोषण करने का आरोप है। ये कोच ने करियर बर्बाद करने की भी बड़ी धमकी दी। पीड़िता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है पिछले महीने होटल में यौन शोषण किया गया। कथित घटना 16 दिसंबर की बताई जा रही है। पीड़िता की मां की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी और फिर आपको बता दें कि इस पर हालांकि अब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है और देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह से आगे कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। दिसंबर का मामला है और जो शूटर है उसके साथ गलत हुआ है। अभी मैं जगह को भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेस्टिंग पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, दर्ज हुआ है मामला और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैम, शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान हुआ था ये, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? ये एक नेशनल गेम चल रहा था शूटिंग का, उसके दौरान मतलब जो अक्यूज है वो भी आया हुआ था और जो ये महिला शूटर है ये भी आई हुई थी। हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम कर रहे हैं काम, और जितना जल्दी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि 17 वर्षीय नाबालिग ने कोच पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा गया है कि देखा गया कि किस तरह से उत्पीड़न का मामला पीड़िता को झेलना पड़ा है और मां के शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ राज्य महिला आयोग की ओर से भी अब इस पर ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है, इस पर संज्ञान लिया गया है। और अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये मामला अब कहां तक पहुंचता है। और कोच ने करियर बर्बाद करने की एक बड़ी धमकी दी थी। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह राजपूत जुड़ रहे हैं। मुकेश, अब क्या अपडेट मिलता हुआ, चूंकि जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर पीड़िता ने कई बड़े गंभीर आरोप लगा दिए गए। कहा गया है पीड़िता की ओर से कि यहाँ पर एक बार नहीं करियर बर्बाद करने की भी बात कही गई है। उत्पीड़न तो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ करियर खराब करने की भी बात कही गई है और ये मामला अब एफआईआर तक पहुंच गया है। आगे इसमें क्या अपडेट आता हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो पूरी घटना है वो बीते 16 दिसंबर की बताई जा रही है। इन दिनों जो है वो फरीदाबाद से जो सटा हुआ इलाका है तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में जो है वो गेम प्रतियोगिता चल रही थी और उसी दौरान जो है वो एक 17 वर्षीय नाबालिग जो है वो शूटिंग रेंज की जो खिलाड़ी थी उसके साथ कोच ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ जो है वो दुष्कर्म किया था। फरीदाबाद के निजी होटल यानी कि सूरजकुंड में स्थित जो है वो निजी होटल है, उसके अंदर जो है वो दवा बनाकर तो जो है वो शूटर के साथ जो है वो कहीं ना कहीं दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसको धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में जानकारी दी या बताया तो उसके करियर को जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। न सिर्फ करियर को बल्कि उसके परिवार तक को जो है वो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की बात जो है वो कोच की तरफ से की गई थी, जिसके बाद जो शूटर लड़की थी 17 वर्षीय वो कहीं ना कहीं जो है वो डर गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में बाद में जो है वो शूटर की मां की जो है तरफ से जो है वो शिकायत दी गई और शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर जो है वो संज्ञान लिया। बकायदा जो है वो तमाम सबूत जो है वो जुटाए गए। होटल के सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए या फिर जो है वो फॉरेंसिक की जो है वो जांच रिपोर्ट की बात करें, तमाम चीजें जो है वो एकत्रित इसको पूरे मामले में की गई और अब पुलिस ने जो है वो आरोपी कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई की जो है वो बात पुलिस कर रही। जानकारी देते हुए फरीदाबाद एनआईटी महिला थाना की जो प्रभारी है माया, उन्होंने बताया है कि जो महिला है और कोच है अभी उसकी जानकारी को जो है वो कहीं ना कहीं राज रखा जा रहा है, परंतु पुलिस की तरफ से जो है वो पोक्सो एक्ट के साथ साथ जो है वो विभिन्न धाराओं के तहत कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में एक कमेटी भी जो है वो गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। साथ साथ आपको बता दें, न सिर्फ पुलिस बल्कि अब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को जो है बकायदा पत्र लिखा है और इस जो है वो जांच टीम में एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जो है वो मांग की है ताकि जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 17 वर्षीय नाबालिग जो है वो खिलाड़ी के साथ जो पूरा जो है वो कहीं ना कहीं घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से जो है कुछ पूरे मामले में अब जो है वो एकाएक कार्रवाई होती हुई जो है वो नजर आने वाली है, क्योंकि
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, टीम का गठन कर दिया गया है और साथ ही साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी बाकायदा जो है वो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख करके इसमें जो है वो उच्च अधिकारी की नियुक्ति टीम ने जो है वो करने की बात की है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। जी मुकेश, अब लेकिन देखा क्या है यहाँ पर कि अब कथित मामला जो है वो 16 दिसंबर का है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत दिन बीत गए हैं, लेकिन हालांकि देरी आए दुरुस्त आए, लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सीनियर अधिकारी ने भी यहाँ पर जो टीम की नियुक्ति है वो कर दी है कि इस पूरे मामले को गहनता से जांच की जाए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। चूंकि जो कोच पर जिस तरह से आरोप लगा है, लड़की नाबालिग है और ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की हरकत आके ना आए। संज्ञान इस पर राज्य महिला आयोग ने भी अब ले लिया है।